अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 5 के मैथमेटिक्स का बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि हमें नंबर दिए हुए हैं, इसको वर्ड्स में लिखना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में किया था आपकी बुक का, उसमें था न्यूमेरल्स लिखना था, यानी वर्ड्स में दिया हुआ था और न्यूमेरल्स में लिखना था। अभी न्यूमेरल्स यानी नंबर्स दिए हुए हैं और इसे वर्ड्स में लिखना है, स्पेलिंग्स में। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन हमारा है 2, 4, 0, 5, 6। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया। अब इसमें आप लिखते समय 1, 2, 3 डिजिट के बाद पहले कॉमा लगा। कॉमा लगने के बाद जो इस तरफ वाले हैं, इसकी स्पेलिंग 24 की पहले लिख लें। यहाँ पर ये है 24। 24 लिखने के बाद इसको लिखेंगे थाउजेंड्स, क्योंकि वंस, टेंस, 100 के बाद जो डिजिट होती है 1000 और 10,000, तो ये 2 डिजिट है तो 24,000। 1 से 9,000 तक तो 1 डिजिट होती है। 10,000 होते 0 और 1 लिख के 10 बनाते हैं, तो ये 24,000 लिखेंगे। 24,000 के बाद यहाँ पर देखेंगे 100 की डिजिट कौन सी है। यहाँ 100 की डिजिट आपकी 0 है, तो इसको छोड़ दे। आगे वाली स्पेलिंग 56 के लिए लिखे, 5, 6 हुआ 56। तो ये हुआ हमारा वर्ड्स में आंसर इसका। सब स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें कि जो डिजिट्स है पहले उसमें 1, 10, 100 के बाद कॉमा लगती है। इधर वाले की स्पेलिंग लिख करके पीछे 1000 लिखना है, और फिर ये 100 वाली डिजिट अगर है तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, नहीं है तो ये लास्ट वाली पूरी डिजिट लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन में और इसमें सॉल्व करता हूँ। ये है आपका 4, 3 टाइम्स 0 और 9, कॉमा लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? 40 की पहले स्पेलिंग लिखेंगे, FORTY 40। और इसके लिए 1000 मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉमा लगने के बाद 1, 10, 100 के बाद जो कॉमा लगती है, इधर वाली स्पेलिंग लिख करके उसको पीछे 1000 लिखे। और 100 की डिजिट यहाँ है नहीं, 10s की भी नहीं है, सिर्फ 9 है, तो आप इधर 9 लिख दें। ये हुआ आपका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें जो नंबर दिया गया है, इसमें आपको 5 डिजिट्स दिए गए हैं और सभी में 9 लिखा हुआ है। आप कॉमा कहाँ लगाएंगे? 1, 10, 100 के बाद। अब इसको स्पेलिंग लिखते समय यहाँ वाले नंबर कॉमा के लेफ्ट साइड में यहाँ दोनों डिजिट्स की ये स्पेलिंग पहले लिख लें। 99, 99, और कॉमा की इस तरफ है तो इसकी 7000 लगाएंगे। और फिर थर्ड डिजिट देखें, 1, 10 और 100, ये जो तीसरी डिजिट है इसकी स्पेलिंग लिख के 100 लिखेंगे। और अब लास्ट वाले 2 डिजिट जो है 99। तो इस तरह से आपका ये वर्ड्स में आंसर हो गया है। 3 सम्स जो है मैंने सॉल्व किए हैं, 2 आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, वो आपको खुद करने होंगे। अभी एक्सरसाइज सी कर रहे हैं। इसमें लिखा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए write the expanded form of following numbers।
ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये सी पार्ट है। तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमको 5 डिजिट वाला एक नंबर दिया है 1 2 3 7 2। आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा लगा दें ताकि आपको पता चले कि इसमें थाउजेंड्स वाली डिजिट कौन सी है, 100 वाली कौन सी है, टेंस और वंस। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया है। अब ये वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो 1 क्या है, 10,000 है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 10,000। यूं देखें, 1 के राइट साइड में 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो 4 जीरोस भी लगा सकते हैं आप। अब 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2000 है, तो हम यहाँ पर 2000 लिख रहे हैं। 2 के राइट साइड में 1 2 3 डिजिट्स है, तो 3 बार 0 लिखा। अब 3 किस प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू हुई 300। और 7 है टेंस की जगह पर, तो 70। और लास्ट में 2 वंस हैं, तो ये इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि जो डिजिट जिस प्लेस पर है उसकी वैल्यू यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं। 1 10,000 की प्लेस पर है तो 10,000, 2000 की प्लेस पर है तो ये 2000, 300 की प्लेस पर है तो ये 300, 7 टेंस की जगह पर है तो 7 टेंस या 70 यानी 70 है इसकी प्लेस वैल्यू। 2 वंस है तो ये 2। अब आप इसको यूं भी चेक करेंगे, 1 की राइट साइड में 4 डिजिट है तो 4 जीरो, 2 के राइट साइड में 3 डिजिट है तो 3 जीरो, 3 के राइट साइड में 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो, 7 की राइट साइड में 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 2 के इस साइड में कोई डिजिट नहीं है तो 2 को आप मिला लेना। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का मेथड। मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं। यहां पर मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 2 3 4 3 4। मैंने अभी आपको बताया पहले कॉमास लगा दें ताकि आपको इजी रहे। अब इसको लिखने का तरीका देखें। 2 लिखा, अगर आपको प्लेस वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो डिजिट्स को काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 नंबर डिजिट है तो 4 टाइम 0 लगेगा। और ये 3 है 1000 की प्लेस पर, तो इसके पीछे 3 0 लगा दिए। और इसी तरह से 400 की प्लेस पर है, 3 टेंस की प्लेस पर है और 4 वंस है। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं आपको इसका रिवर्स क्वेश्चन यानी डी पार्ट समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन बाकी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स इसको अपने घर पर बैठ करके और फेयर कॉपी में भी ये काम करके रखेंगे। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का डी पार्ट। राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब होता है वैल्यू में इक्वल, जो इसके बराबर हो। नंबर बनाना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का जो है वापस रिवर्स में नंबर लिखना है, तो ये हमने अभी जो पढ़ा था मेथड उससे बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है। फॉलोइंग ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर रहे हैं। इसमें 4 के साथ इसमें है टोटल 4 टाइम्स 0 प्लस 5 के साथ 3 टाइम्स 0 प्लस 7 के साथ 2 टाइम्स 0 प्लस 7 के साथ 1 0 और 2।
अभी जो हमने क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किए थे ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे 4 डिजिट है के बाद 5th डिजिट है, तो इसका मतलब ये नंबर 10,000 से बड़ा है। अब 5,000 प्लेस वैल्यू है और 40,000 है। अगर हम कॉमा लगाते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए, तो जिसमें 3 डिजिट है तो कॉमास नहीं लगती है, 2 डिजिट में भी नहीं लगती है, 1 डिजिट में भी नहीं लगती है। इसको हमने चेक किया तो ये 4 डिजिट का है, तो इसमें कॉमा के इस तरफ जो है ये 1000 कहलाते हैं। तो ये कितने 1000 है? 5000 और यहाँ पर 40,000, तो कुल मिला के ये हो गए 45,000। ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है, कॉमा के इस तरफ 45,000। अब 772 ये इसका रिवर्स क्वेश्चन का आंसर है। पहले ये क्वेश्चन दिए थे, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी प्लेस वैल्यूज लिख करके प्लस लगा करके एक्सपेंड किया था। अब जो क्वेश्चन है डी पार्ट, इसमें इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, वापस रिवर्स में लिखना है। तो रिवर्स में क्वेश्चन का नंबर न्यूमेरल लिखने के लिए आपको चेक करना होगा डिजिट्स को। डिजिट 1 2 3 है, तो ये नंबर आपका 1 10 और 100 3 डिजिट तक ही रहता है। और फिर अगर 4 डिजिट में है तो कॉमा लगा के यहाँ 1000 शुरू करते हैं, यहाँ 10,000। ये 2 डिजिट 1000 और 10,000 के लिए है। तो यहाँ पर आपको 45,000 मिला करके ये लिखना है। ये जीरोस हट जाते हैं, इसका मतलब टोटल 5 डिजिट का नंबर है। तो 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000। तो ये मैंने एक क्वेश्चन किया। अभी आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ। इसमें 6 के साथ 4 जीरोस है, यानी कि हम इसको प्लेस वैल्यू में लेते हैं, तो ये 60,000 है। और इसके पीछे ये 4 बार जीरो दिया, भले इसमें 1 टाइम जीरो दे तो भी यहां पर हम देखेंगे थाउजेंड्स की प्लेस पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर 3 टाइम जीरो है, यानी 100 की प्लेस में भी कुछ नहीं है। टेंस की जगह पर 20 और यहाँ पर 6 ये प्लेस वैल्यू दी है। अब हम इसका नंबर बनाएंगे, तो पहले ये देखेंगे कि इसमें थाउजेंड्स कितने हैं। ये वंस के लिए, टेंस के लिए, 100 के लिए यहाँ पर है 1000 और 10,000। 1000 में 0, 10,000 में 6, तो ये हो गया 60,000 और लगा देते हैं कॉमा। 100 की डिजिट भी 0 है और ये 20 और 6 मिला करके ये बना 26। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ये आपको मैंने अभी सिखाया कि इक्विवेलेंट नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म से इक्विवेलेंट नंबर कैसे बनाया जाता है, तो इसको आपको सीखना है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल कितने डिजिट का नंबर होगा। अगर यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है तो 5 डिजिट का होगा। 1 10 100 1 10 100 1000 10,000। यहाँ जीरोस हैं, लेकिन हम इसको मेंशन करेंगे। कहाँ करना है ये चेक करने के लिए आपको पहले देखना है कि डिजिट्स इसमें कितने हैं। लेफ्ट साइड में जो ये 5 डिजिट है तो ये 5 डिजिट वाला नंबर बनेगा। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट वाला बनेगा। ये 10,000 में बनता है, ये 1000 तक बनता है। और अगर ये नहीं है, सिर्फ 3 बार है एक्सपेंडेड, तो 100 10 और 1 यानी ये 3 डिजिट वाला बनेगा। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर बनाने का मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये आपको फेयर कॉपी में भी क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के। और अब इसके बाद आपको कुछ फिलअप्स दिए हैं एक्सरसाइज 1 के ई पार्ट में। तो मैं अभी आपको एक्सरसाइज 1 का ई पार्ट समझा रहा हूं। इसमें आपको दिया है कि फिल इट, यानी आपको फिल करना है। ये लिखा है फिल इट। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है
उसमें आपको एक नंबर दिया है 52798। कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का। तो ये कौन सा नंबर बनेगा? 10,000 का। यानी 10,000 या उससे बड़े नंबर होते हैं। कॉमास कहाँ लगती है? यहाँ पर। तो ये 1000 कितने हुए? 52,798। ये तो हुआ नंबर। अब आपको इसके बाद लिखा है, कॉमास थोड़ा दूर लगा दे, यहां पर लिखा है 5 इज इन द डैश प्लेस। अब 5 किस प्लेस पर है? यानी कि आपको यहां बताना होगा कि इसकी प्लेस क्या है। 1, 10, 100, 1000 और 10,000। यानी कि 5 जो है 10,000 प्लेस पर है। ठीक है, तो यहां पर आपको मेंशन करना होगा 10,000 प्लेस। और फिर यहां पर आगे लिखा है एंड 7 इज इन डैश प्लेस। तो ये कौन सी प्लेस है? 10,000 की। यहां पर आप लिखेंगे 10,000 फिलअप में। और यहां पर 7 किस जगह पर है? 1 10 100। तो यहां पर लिखेंगे 100 प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, तो ये आपको प्लेस के बारे में पूछा है फिलअप में। तो जहां पर जो डिजिट है उसकी प्लेस लिखनी है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट ई सेकंड नंबर है, इसमें आपको 3 कौन सी प्लेस पर नजर आ रहा है? 3 10,000 की प्लेस पर है। और 1 जो है 2 जगह पर है, 1 10s पर भी है और 100s की प्लेस पर भी है। तो आपको ये जो प्लेसेस हैं वो इसमें फिलअप करके लिखनी है। इसी तरह नंबर 3 जो है ई पार्ट का, उसमें आपको 4 की प्लेस बतानी है। तो 4 इसमें 1000s प्लेस पर है और 0 100s प्लेस पर है। तो मैं आपको 2 सम्स इसमें समझा देता हूं, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड आपको होमवर्क में खुद करना होगा। यहां पर है इन 64032 4 is in the dash place। अब आपको 4 किस प्लेस पर दिख रहा है? 1 10 100 के बाद 1000s प्लेस पर। तो यहां पर आप लिखेंगे 1000s प्लेस। एंड 0 इज इन। अब 0 आपको इसमें किस जगह दिख रहा है? 1 10 100। तो 0 इज इन द 100s प्लेस। इस तरह से आपको ये फिलअप करना है। और भी आपको कोई नंबर दिए जा सकते हैं, उनको आपको इस तरह फिलअप करके लिखना है। अब इसमें आपको एफ पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको सिंबल लगाने हैं। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन लिख के बताता हूं क्या लिखा है। राइट इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन और इज इक्वल टू। मैंने सिंबल्स को पढ़ के बताया। इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन, इज इक्वल टू। इन तीनों में से कोई एक सिंबल लगेगी। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको नंबर दिया है 27,365 और फिर एक बॉक्स दिया है। इसके बाद 27,356। अब इसमें सिंबल लगाते समय हमें किस चीज का ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है लेफ्ट वाली डिजिट और कुल डिजिट्स का। तो कुल डिजिट्स इसमें 5 है, नंबर ऑफ डिजिट्स इधर भी 5 है। तो इसका मतलब दोनों डिजिट्स में 5 है। तो अब 10,000 की प्लेस देखें, 2 है, इक्वल है, 7 इक्वल है, 3 इक्वल है, 6 और 5। तो बड़ा कौन सा हुआ? 10s की प्लेस वाला डिजिट यहाँ 6। यहाँ 65 बनता है, यहाँ 56 है। यूं भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहां से चेक करेंगे इसको।
टेंस 1000 की डिजिट इक्वल है तो 1000 की चेक करेंगे, 1000 की इक्वल है तो 100 की करेंगे, 100 की इक्वल है तो टेंस की करेंगे, और टेंस की इक्वल हो तब हम वंस की डिजिट लेते हैं। यहाँ टेंस की डिजिट जो है यहाँ पर इस 6 जो है बड़ी है 5 से, तो सिंबल लगेगा इज ग्रेटर देन ये। अब इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको सभी डिजिट्स इक्वल दी है। यहां पर दिया है 2 3 3 7 4 ब्लैंक 2 3 3 7 4। सभी डिजिट देखें कि सेम है, 10,000 की, 1000 की, 100 की और टेंस के वंस की, तो सिंबल कौन सी लगेगी? इक्वल टू की। अब इसी तरह से थर्ड नंबर में आप चेक करें तो यहां पर आपको एक तरफ 89 लिखा हुआ है 10,000 और थाउजेंड्स में, और फिर पीछे 708 यानी 708 दिया है। यहां पर आप देखेंगे कि 93,000 है 206 यूं पढ़ने से भी 89,000 है 93,000 है तो बड़ा यही होगा। चेक करने का तरीका क्या है? अगर डिजिट्स पांचों एक है दोनों तरफ तो पहले 10,000 की डिजिट देखें, यहाँ 8 है यहाँ 9 है तो बड़ा 9 होता है। बाकी डिजिट्स को भले कुछ भी हो, यहाँ वाली डिजिट लेफ्ट साइड की अगर बड़ी है इस तरफ तो ये सिंबल लगेगी इस स्मॉलर देन 89,708 is smaller than 93,206। ऐसी सिंबल आपको क्वेश्चन नंबर एच में भी लगानी है। और जी पार्ट में आपको पूछा है प्लेस वैल्यू 6 और 2 की बतानी है, तो मैं आपको इसमें जी पार्ट में समझा रहा हूं। एक्सरसाइज फर्स्ट का जो जी पार्ट है उसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पर 28506 ये क्वेश्चन है, इसमें 6 और 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हम इधर लिखेंगे आंसर में द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 28506 इक्वल टू 6। वंस की डिजिट पर है तो ये प्लेस वैल्यू 7 है, और अगर ये डिजिट 10,000 पर है 2 की भी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है इस नंबर के अंदर, तो आपको देखना है 2 किस प्लेस पर है? 10,000 की प्लेस पर है, ठीक है। वंस टेंस 100, 1000, 10,000, तो 10,000 की प्लेस पर वैल्यू क्या होगी? इस तरह 10,000 से 20,000 बन गया, ये बन गया 1000 की प्लेस, 100 की प्लेस, टेंस की प्लेस, वंस की प्लेस, ये सब जीरोस होंगे और 2 लिखेंगे तो ये वैल्यू हो गई 20,000 यानी 2 10,000, 2 बार 10,000, 10,000 2 टाइम है तो 20,000। और यूं इसको 2 लिख करके पीछे जितने डिजिट है वो 0 लगा दे, आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। ये था जी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो दिए हुए हैं, जैसे आपको थर्ड नंबर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 5266। अब आपको इसमें दो जगह 6 दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इसमें आपको 60 भी प्लेस वैल्यू है और 6 भी वैल्यू है, दोनों लिखनी है। ये 6 टेंस की जगह पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 60 होगी,
ये 6 वंस की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी। 2 भी यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पर 5 2 2 6 6, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 2 2 6 6, 52,266। अब यहाँ पर आपको 6 दो जगह दिया हुआ था, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, 2 भी दोनों जगह है, तो एक 2 जो है यहाँ पर थाउजेंड्स पर है, दूसरा हंड्रेड्स पर है, वंस टेंस 100 और 1000, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू जो लिखेंगे वो एक तो थाउजेंड्स में लिखेंगे 2000 और यहाँ पर लिखेंगे 200। ये दो आंसर है इसके, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है। H नंबर क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें आपको सिंबल लगानी है जो आपको क्वेश्चन F पार्ट में भी समझाई गई है, और I और J पार्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर रखना। याद रखना असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा नंबर लिखें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आप इसको असेंड करते जाएंगे, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर। और क्वेश्चन जे पार्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर है तो बड़े से छोटा, यानी कि बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर, उसके बाद और से स्मॉलर, सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। और ये आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, आप इसको खुद करें, नेक्स्ट टाइम में आपको इससे आगे सिखाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड गुड।